घर का घी जितना प्योर होता है उतना मार्केट का घी कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे कि घर में घी कैसे निकालते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि हमें टोंड मिल्क ही पीना चाहिए, इसलिए वो मार्केट से टोंड मिल्क ही खरीद के ले आते हैं, लेकिन हमें फुल फैट मिल्क लेना चाहिए। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। दूध तो हमें मिल ही जाते हैं, साथ ही इससे फैट भी हम निकाल लेते हैं, जिससे कि घर में बिल्कुल शुद्ध घी हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला स्टेप। दूध को मैंने गर्म करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसकी मलाई निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक झारा, जो कि हर घर में होती है। इसे हम साइड से डालेंगे और ये देखिए कैसे रोटी जैसी मलाई निकली है। तो एक बार में दूध का सारा फैट भी निकल गया और हमें दूध भी मिल गया। तो अब आप इसे पीने में यूज कीजिए, चाय बनाइए या आप इसकी दही बनाइए, जैसे मर्जी आप इसे यूज में ले सकते हैं। ये टोन मिल्क तैयार है। तो अब आपके 2 लीटर दूध भी है और ये फैट भी है, यानी कि मलाई, जिससे कि हम बहुत बढ़िया घी निकालेंगे। ये 8 से 10 दिन की मलाई है। अगर आप 1 वीक में घी बना लेते हैं तब आप मलाई को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन रखते हैं तो फिर उसे आप फ्रीजर में रखें। अब हम क्या करेंगे कि इस मलाई को 10 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे, और अगर मलाई फ्रीजर में रखी हो तो कम से कम 1 घंटा पहले आप इसे निकाल के रख लें। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो आपके पास इस तरह की विस्कर हो तो उससे आप निकाल सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी निकाल सकते हैं, उससे सेकेंडों में मलाई निकल जाती है। और अगर नहीं है तो इस तरह का सब्जी निकालने वाला बड़ा सा चम्मच आप ले सकते हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो आज मैं आपको इसी चम्मच से मक्खन निकाल के दिखाऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम मलाई को मिक्स करना। तो अब हम मलाई को सिर्फ इस तरह से चलाना शुरू करेंगे और कुछ ही देर में मलाई से मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही देर में मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें चलाते हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। आप मलाई की कंडीशन देख सकते हैं। ये जो है थोड़ा थोड़ा भारी होना शुरू हो गया, यानी कि इसे चलाने में हमें थोड़ा सा भारी लग रहा है। मक्खन जो है चम्मच को थोड़ा पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसे ये हार्ड हो गई है। और इस समय हमें इसे और थोड़ी देर तक चलाते रहना है, जब तक कि बिल्कुल ये फटा फटा सा पनीर जैसा ना दिखने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चलाना थोड़ा सा भारी हो रहा है और अब ये मक्खन निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मक्खन जैसा बनना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर इसे हम और चलाएंगे, जब तक कि इससे दूध और मक्खन अलग ना हो जाए। उस स्टेज तक आपको चलाना है। आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से दूध छोड़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए ये बिल्कुल अब फटा फटा सा मावा जैसा लगने लगा है ना। और अब इसमें से दूध छोड़ना शुरू हो गया है, यानी कि दूध अलग हो जाएगा और ये मक्खन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि इसमें कितना देर लग सकता है मलाई से मक्खन तैयार होने में। तो अब आप देख सकते हैं ये नीचे से दूध छूट गया है। तो और अब ये हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी हम डालेंगे। आपके पास बर्फ़ की क्यूब हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं, उससे ये और भी जल्दी निकल जाएगा। तो बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी है ये। इसे इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा सा चलाएंगे, जिससे कि मक्खन जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और धुल भी जाएगा। और अगर आपको इसे मक्खन के रूप में यूज करना है तो 1-2 पानी से आप इसे और धो लें, लेकिन मैं इसका यहाँ पे घी बनाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से मक्खन यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। ये ठंडे पानी के वजह से है। और अब ये हमारा मक्खन तैयार है। इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और फिर से इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये छाछ या मट्ठा ये निकल के तैयार है। आप चाहें तो इसकी पनीर बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं मक्खन से घी बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम इस मक्खन को डाल देंगे। यहाँ पे हम चूल्हे का फ्लेम लो ही रखेंगे, वरना ये जल सकता है। और इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे। ये अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे ये मक्खन गर्म हो रहा है, इसमें से घी निकलना शुरू हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पिघल गया है। और इसे हम थोड़ी देर तक इसे उबलने देंगे। जब ये ऊपर से फूलना शुरू हो जाए, ये झाग बनना शुरू हो जाए, उस समय हम चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। यहाँ पे बहुत तेज गैस पे आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इस मक्खन में से घी निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जल सकता है। बस आपको इसे बार बार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अब आपको कई बार चूल्हे का फ्लेम मीडियम करना है और स्लो करना है। और इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट इसे चलाते हुए हो गए हैं। और यहाँ देखिए इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं निकला है। तो अभी और टाइम इसमें लगेगा। तो अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना होगा, वरना ये जल जाएगा। और बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट सा जो घी होता है वो हमारा नहीं निकल पाएगा। तो देखा आप लोगों ने, अगर हम टोन मिल्क लेते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। और अगर हम फुल फैट मिल्क लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें मक्खन चाहिए तो मक्खन मिल जाता है। और जब कभी हमें सब्जी के लिए मलाई चाहिए तो मलाई भी मिल जाता है। और घर का हमें बिल्कुल प्योर घी भी मिल जाता है, जो कि मार्केट में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल लाल सा घी हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो जल जाएगा। और अगर आपने जल्दी जल्दी घी निकाल दिया, यानी कि चूल्हे को तेज करके घी बना दिया, तो घी बहुत अच्छा पका हुआ नहीं निकलेगा, जिससे कि कई बार फंगस भी लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आपको ढंग से इसे पकाना है, यानी कि कभी मीडियम और कभी स्लो करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसका घी बनाना है। यानी कि इस घी को आपको बड़े ध्यान से तैयार करना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि घी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हमें इसे और हल्का सा ब्राउन करना है। वैसे ये पूरी तरह से आपके पसंद पे निर्भर है। बहुत लोगों को इस तरह से थोड़ा सा साफ घी पसंद होता है और बहुत लोगों को थोड़ा सा इसे और पका के, यानी कि हल्का ब्राउन कलर का पसंद होता है। तो आपको जैसा घी पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे भी चाहे तो निकाल सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और गुलाबी हो जाए। तो अब ये हमारा घी तैयार है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही जली है और ना ही ये घी कम पका हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो नीचे वाला जो उसका वेस्ट है वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर घी तैयार है। मार्केट में आपको कभी भी ऐसी शुद्ध घी नहीं मिलेगी। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से छान के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है। सारे घी को हम छन्नी में अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मक्खन का पार्ट हो वो इसमें नहीं आए। और वैसे ये भी वेस्ट नहीं होता है। इसे आप चीनी मिला के खा सकते हैं, इसे आप गुजिया में डाल सकते हैं और भी इसे कई तरह से आप यूज में ला सकते हैं। तो घी हमारा बिल्कुल तैयार है और आपको मैं
ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी कितना सुंदर कलर इसका आया है। इसे आप चीनी मिला के ऐसे भी खा सकते हैं। और यहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल प्योर घी बन के तैयार है, जो कि कहीं भी आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लें। अपने हाथ का बनाया हुआ बात ही अलग होता है। तो आपने देखा कि मैं घर की मलाई से घी कैसे निकालती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।